नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ। अध्याय 8, भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध। श्लोक संख्या 5। श्री हिरण्यकशिपु उवाच। हे दुर्विनीता मंदात्मनन् कुलभेदकर अधम स्तब्धं मतशासन उद्धृतं निश्ये त्वा अद्य यमक्षयम्। श्री हिरण्यकशिपु उवाच। वरदान प्राप्त हिरण्यकशिपु ने कहा, हे अरे दुर्विनीता, अत्यंत बेशरम, धृत, तृष्ट, मंदात्मनम, अरे मूर्ख, कुलभेद करा, परिवार को फोड़ने वाले, अधम, अरे नीच, स्तब्धम, अत्यंत हठी, मत शासना, मेरी आज्ञा से, उद्धृतम, उल्लंघन करके, निश्चय, मैं भेजूँगा, त्वा, तुमको, अद्य, आज, यम शयम, मृत्यु के अधीक्षक यमराज के पास। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुम अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेज दूंगा। तात्पर्य। हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र की भर्त्सना उसके दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उद्दंड या बेशर्म होने के कारण की, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया है। उनका कहना है कि धू का अर्थ है यह भौतिक जगत। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए उपदेश से होती है कि यह भौतिक जगत दुखालयम है, अर्थात भौतिक दशाओं से ओतप्रोत है। वी का अर्थ विशेष होता है और नीत का अर्थ है लाया गया। परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को यह शिक्षा देने के लिए लाया गया था कि वे सब किस तरह इस भव सागर से बाहर निकलें। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब सारी जनता या कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। जब कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त उपस्थित रहता है, लेकिन ध्येय एक ही होता है, बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना, जो उन्हें दुख देती रहती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं कि मंदात्मन शब्द का अर्थ है मंद, अर्थात अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति से अत्यंत कमज़ोर। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या,
प्रहलाद महाराज उन सभी मंदों अर्थात माया वशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक हैं। वे इस जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी हैं। कुल भेद कराधम प्रहलाद महाराज अपने कार्यों से उन महापुरुषों को मात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परिवार में तथा अपने वंश को विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने जीव में कोई भेदभाव नहीं बरता। अतएव वे उन प्रजापतियों से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। स्तब्धम शब्द हठी या जिद्दी का सूचक है। भक्त असुरों के आदेशों की कभी परवाह नहीं करता। जब वे आदेश देते हैं तो वह शांत रहता है। भक्त तो कृष्ण के आदेशों की परवाह करता है, असुरों या अभक्तों को नहीं। वह असुरों को सम्मान नहीं करता, भले ही वह उसके पिता क्यों न हो। मद इच्छा सनो व्रतम प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी न थे। यम शयम प्रत्येक बद्ध जीव यमराज के वश में है, किंतु हिरण्यकश्यपु कहता था कि वह प्रहलाद महाराज को ही अपना मोक्षदाता मानता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को जन्म मरण चक्कर से मुक्त करने वाले थे। वे एक महान भक्त होने के नाते एक योगी से बढ़कर थे। अतएव हिरण्यकश्यपु को भक्ति योगियों के समाज में लाया जाना था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की है, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती के पक्ष से समझे जा सके। कुछ बोलने के पूर्व मैं उपस्थित सभी भक्तों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मेरा भागवत में कोई विशेष ज्ञान या साक्षात्कार नहीं है, तो मैं जो कुछ भी टूटा फूटा बोलूँगा आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि आपकी सेवा ठीक प्रकार से कर सकूं। ये भागवत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत प्रिय खंड प्रहलाद चरित्र। और बाह्य रूप से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि प्रहलाद महाराज का तिरस्कार हो रहा है, लेकिन हमारे आचार्य इतने विद्वान हैं, इतने चतुर हैं, जय कृष्ण भजे सेई चतुर सेई बड़ो चतुर, इतने चतुर हैं कि उन्होंने उसकी व्याख्या इस प्रकार से की है कि प्रहलाद महाराज का गुणगान ही हो रहा है। और मुख्यतः जब हम इस श्लोक को दोहरा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे श्री हिरण्यकशिपुर वाचा, तो ये बहुत ही एक रोमांचक बात है। श्री हिरण्यकशिपु, धृतराष्ट्र के आगे तो श्री कभी देखा नहीं, अर्जुन के आगे भी नहीं देखा, श्री अर्जुन वाचा, लेकिन हिरण्यकशिपु के आगे लग रहा है श्री हिरण्यकशिपुर वाचा। और देखा जाए तो किसका वध करने के लिए नरसिंहदेव आए थे? हिरण्यकशिपु का। जिसका वध करने के लिए आए थे उसको सम्मान दिया जा रहा है। ये बड़ी रोमांचक बात है। हम लोग जब अहोबिलम दर्शन करने गए थे, आप में से बहुत भक्त अहोबिलम दर्शन करने गए होंगे, वहाँ नव नरसिंह मंदिर है, 9 मंदिर हैं नरसिंह देव के। और बड़ी ही रोमांचक बात है कि हर मंदिर के द्वार पे जय विजय है। तो जिस जय विजय को वध करने के लिए भगवान आते हैं, उनकी पूजा अर्चना वहाँ चल रही थी। तो मुख्यतः यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे भगवान के विशेष दूत, भगवान के विशेष द्वारपाल कोई सामान्य पुरुष नहीं थे हिरण्यकशिपु। हम लोग रोज़ उनका नाम लेते हैं, एक बार नहीं 2 बार नरसिंह आरती में, और दिन में जितनी बार नरसिंह आरती होती है उतनी बार ही उनका नाम लेते हैं। तो ये भगवान से जुड़ने का एक फ़ायदा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिरण्यकशिपु ने वो सेवा की जिसमें तिरस्कार मिलेगा लेकिन भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। कभी कभी कोई फीस्ट होती है मंदिर में, किसी भक्त को सेवा दी जाती है, कूपन चेक करो,
ये सबसे खतरनाक सेवा है, क्योंकि कोई भी सीनियर भक्त आएगा कूपन नहीं लेके आएगा, कोई भी गेस्ट लेके आएगा कूपन लेके नहीं आएगा, और आपको उसको रोकना है प्रसाद लेने से। बहुत खतरनाक सेवा है, लेकिन उससे मंदिर प्रशासन प्रसन्न होता है, इसलिए करते हैं भक्त लोग। तो ये कठिन सेवाएं हैं। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु को पता था हमेशा हमेशा के लिए उनको लोग कोसेंगे। देखो फूल जैसे प्रहलाद को इतना कष्ट दिया, देखो नरसिंहदेव का इतना तिरस्कार किया, ब्राह्मणों को इतना तिरस्कार किया, इतना कष्ट दिया, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यपु वो सेवा करते हैं भगवान की, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता थी वीर रस आस्वादन करने की, और वो वीर रस का आस्वादन करने के लिए हिरण्यकश्यपु वो सेवा करते हैं। इसलिए श्री हिरण्यकश्यपुरुवाच। इस तरह बहुत उदाहरण शास्त्रों में हैं, जैसे भीष्मदेव हैं महाजन, लेकिन लड़ते हैं कौरवों की साइड से, उनके पक्ष से युद्ध करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते थे उनके द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत हो। चैतन्य चरितामृत में भी उदाहरण आता है छोटा हरिदास का। हम सब जानते हैं कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा के लिए दक्षिण भारत गए, छोटा हरिदास को साथ में लेकर के गए, और किसी कारणवश वह अपने पद से भ्रमित हो गए, भट्टहारियों के प्रलोभन में आ गए, और मैं काला कृष्णदास का बता रहा हूँ। और फिर वो भट्टारियों के उसमें आकर के चैतन्य महाप्रभु से विलग हो गए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको पकड़ करके वापस लाए, तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होता है कि देखो ये भक्त कितना भाग्यशाली है कि भगवान उनको चोटी से पकड़ करके वापस ले करके आए। तो कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए भगवान के भक्त ये सेवा करते हैं, और ये सेवा के माध्यम से भक्त भगवान के और भी निकट चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोध में है। क्यों क्रोध में है? हिरण्यकश्यपु के पास क्या नहीं था? उनकी आँखों की एक इशारे से देवता डर जाते थे। मान लीजिए हमारे बगीचे में आम का पेड़ है तो हमको आम देगा, उनके बगीचे में जो भी पेड़ हो उनको आम चाहिए तो उसको आम ही देना पड़ेगा, कटहल का पेड़ को भी आम देना पड़ेगा, इतना डरते थे। मान लीजिए अभी अक्टूबर के महीने में थोड़ी ठंडक हो जाती है, लेकिन वृंदावन में अभी भी गर्मी है। हिरण्यकश्यपु यहाँ आते, वो बोलते नहीं हमको ठंडी चाहिए, तो यहाँ पर तापमान 5 डिग्री हो जाता है। इस तरह व्यवस्था हिरण्यकश्यपु के पास थी। उनके पास क्या कमी थी? पूरी दुनिया में हिरण्यकश्यपु की पूजा हो रही थी, यहाँ तक कि भागवत बताती है नारद मुनि तक अपनी वीणा पे हिरण्यकश्यपु के दरबार में हिरण्यकश्यपु की स्तुति करते थे। नारद मुनि खुद ही बोलते हैं, मैं खुद करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में हिरण्यकश्यपु के पास क्या कमी थी? अगर एक 5 साल का बालक उनको सम्मान नहीं कर रहा है, उसमें क्या कमी थी? ये भौतिक संसार का लक्षण है। हमारे शरीर में सब कुछ अच्छा हो, एक उंगली का एक नाखून थोड़ा सा खिंच जाए, थोड़ा सा दर्द हो जाए, हमारा पूरा ध्यान उधर चला जाता है। भौतिक संसार में किसी भी प्रकार से खुश व्यक्ति नहीं हो सकते। जब हम छोटे थे तो डिस्कवरी चैनल देखते थे, आप सब ने भी देखा होगा। तो उधर जो जंगल में क्रियाएं होती हैं उनको दर्शित किया जाता है। तो मैं देख रहा था, एक बार एक शेर उसको दिखा रहे थे, और उस शेर के सामने एक चिड़िया बार बार आकर के उसके मस्तक पे बैठ रही थी। अब शेर से सभी डरते हैं, लेकिन वो चिड़िया जब बैठ रही थी तो शेर को बड़ी परेशानी हो रही थी, बार बार वो मुँह हिला रहा था, बार बार परेशान हो रहा था। लेकिन चिड़िया भी बड़ा मज़ा ले रही थी, बार बार आकर के बैठ रही थी। ये शेर जा करके पेड़ में टक्कर दे देता है, उसको लगता है सिर पे कुछ लगा है, चिड़िया उड़ जाती है, फिर आकर के बैठ जाती है। एक छोटी सी चिड़िया शेर का इतना अपमान कर सकती है। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु को लग रहा था मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये बालक मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। मैं भय दिखा रहा हूँ, मैं इसको शिक्षा दे रहा हूँ हर प्रकार से, लेकिन ये बालक मेरी बात नहीं मान रहा है। कई बार हम अखरोट तोड़ करके खाते हैं, वो अखरोट टूटता ही नहीं है। कभी हाथ से मारो, ज़मीन पे मारो, कोई पत्थर से, कोई टूटता ही नहीं है। हमको गुस्सा आता है, उसको साइड में रख देते हैं। लेकिन ये हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को साइड में भी नहीं रख सकता है, खुद का बालक है। लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा आदमी है, खुद का बालक ही उनका सम्मान नहीं करता है। तो उस प्रकार प्रहलाद के द्वारा सम्मान ना मिलने से हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो रहे हैं।
और ये सिद्धांत को दर्शाते हैं कि भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कितना ही ऊपर चला जाए, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। कल हम लोग एक कक्षा में चर्चा कर रहे थे कैसे जो सिनेमा होता है, जो हम लोग मूवीज़ पहले देखे होंगे सबने, उसमें लास्ट में एक कॉमन कमेंट आता था, एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर। हाँ, उसके बाद सब ठीक हो गया, लास्ट में वो लोग हमेशा से अभी सुख से रहेंगे, ऐसी लाइन आती थी। ये निपट मूर्खता की निशानी है, भौतिक जगत में कभी ऐसा होता नहीं है। भगवान के खुद के परिवार में, द्वारका में अंत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, पूर्ण आनंद के स्रोत हैं, उनके स्वयं के परिवार में अंत में क्या हुआ, आपस में लड़ करके उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। तो उस प्रकार भगवान अनेक अनेक लीलाओं से ये दर्शाते हैं कि हम इस भौतिक जगत में जो दुखालय है, खुश होने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम कितना भी खुश होने का प्रयास करें, यहाँ पर हम खुश नहीं हो सकते। करेले के जूस में हम जितना भी मिठाई डालने का प्रयास करें, वो कड़वापन कभी छोड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ हिरण्यकशिपु नाराज़ हो रहे हैं और प्रहलाद को इस तरह देख रहे हैं, जो यहाँ पर अपशब्द बाह्य रूप से लग रहे हैं, वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद के अंदर देख रहे हैं। वास्तव में हम दूसरों को उसी तरह देखते हैं जो अवगुण हमारे अंदर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए धूप के मौसम में कोई व्यक्ति पीला चश्मा पहन के बाहर निकल जाए, तो वो सबको पीलिया का रोग ही बताएगा, अरे आपको भी पीला पीला हो रहा है, आपको भी पीला पीला हो रहा है। कोई नीला चश्मा पहन के निकल जाए तो सब कुछ बताएगा, अरे कृष्ण बलराम मंदिर को नीला क्यों पेंट कर दिया। वास्तव में ना नीला है ना पीला है, ये चश्मा रंगीला है, ये चश्मे का कलर है। ये हमारा जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर हम जगत को देख रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को अपशब्द बोल रहा है। और भागवत में इस तरह बहुत सारे वृत्तांत आते हैं, जब इंद्र कृष्ण को वाचाल, बालिशम, इस तरह अलग अलग अपशब्द बोलते हैं। वास्तव में कृष्ण की स्तुति हो रही है। वराहदेव को भी इस तरह बहुत कुछ बोला गया है, जानवरों में निकृष्ट है, इस तरह गंदा है, इस तरह बहुत सब अपशब्द बोले गए। और यहाँ प्रहलाद महाराज को भी इस तरह अपशब्द बोले जा रहे हैं। लेकिन हर शब्द का एक अलग अर्थ निकल सकता है। ये हमारे आचार्य इसमें एक्सपर्ट है। कैसे तिरस्कार को भी गुणगान बताना है, आचार्य लोग जानते हैं। जैसे एक बार एक बच्चा स्कूल नहीं गया, तो अगले दिन टीचर ने उसको पूछा, भाई तुम कहाँ थे? तो बोला, टीचर मैं गिर गया था और आँख लग गई थी। तो टीचर ने बोला, ठीक है आप जाइए। तो दोस्त बोलता है कि अरे तुम कहाँ गिर गए थे जो तुम्हें लग गई थी? बोले, मैं बिस्तर पे गिर गया था और आँख लग गई थी। तो इस तरह बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जैसे आचार्य लोग यहाँ पर बता रहे हैं कैसे वास्तव में तिरस्कार नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये तिरस्कार नहीं है, गुणगान है, तो नरसिंहदेव क्रोधित क्यों हो गए? ये भी सोचने वाली बात है। अगर हिरण्यकशिपु के शब्द प्रहलाद को मुख्यतः सम्मान ही दे रहे हैं, तो नरसिंहदेव इतने क्रोध में क्यों आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि शब्दों से ज़्यादा महत्व होता है चेतना का। पूतना किस तरह वेश धारण करके आई थी, लेकिन विचार था कृष्ण को नुकसान पहुंचाना। उसी प्रकार यहाँ हिरण्यकशिपु का विचार क्या था? प्रहलाद को नुकसान पहुंचाना। और इसीलिए भगवान नरसिंहदेव बहुत क्रोधित हो गए कि आप किस तरह प्रहलाद को नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन अगर प्रेम से कोई कठोर शब्द भी बोल दिए जाएं तो वो बहुत ही मधुकर होते हैं, बहुत ही मधुर होते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि गोपियों की गाली मुझे वेद स्तुति से भी ज़्यादा मीठी लगती है। और ये कृष्ण का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब ने जो भागवत पढ़ी है या कृष्णा बुक पढ़ी है, गोपियों का संवाद हो, कृष्ण यशोदा का संवाद हो, तो अच्छा लगता है। एक चैप्टर है वेद स्तुति लास्ट में, वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते बहुत लोगों को योग निंद्रा आ जाती है। तो ये हम लोग खुद देख सकते हैं कैसे प्रेम में कटु शब्द भी बोले जाएं तो भगवान को बहुत ही प्रिय लगते हैं। लेकिन यहाँ हिरण्यकशिपु प्रहलाद को तिरस्कृत कर रहा है। और कोई ये बोल सकता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह का एज इट इज़ ट्रांसलेशन नहीं। हम लोग सबको गीता बांटते हैं,
भगवद गीता एज इट इज़, यथारूप। तो ये यथारूप ट्रांसलेशन तो नहीं है, वास्तव में यही यथारूप है। एक बार श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे कि कलकत्ता में एक बहुत ही बड़े वकील थे और उनके पास जो कैदी थे, उनका जो केस लड़ रहे थे, उस गुनाहगार को उन्होंने लॉ को ट्विस्ट करके छुड़ा लिया। तो बाद में सरकार को वो नियम को ही चेंज करना पड़ा। तो प्रभुपाद उस उदाहरण से बता रहे थे कि कैसे सरकार के लोगों का ये कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति सही अर्थ का गलत अर्थ ना निकाल दे। उसी प्रकार हमारे आचार्य हैं भगवान के विशेष दूत, वो हमें समझाते हैं कि नहीं, कोई इसी श्लोक को बोल करके बाद में बताएगा देखो प्रहलाद तो ऐसे थे, आप लोग ऐसे महाजनों की पूजा करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कृष्ण तो ऐसे हैं, इतने उनमें अपगुण हैं, आप ऐसे भगवान की अर्चना करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्य कोई भी स्कोप नहीं छोड़ते कि नहीं, हमारे भगवान है, हमारे भगवान के भक्त हमेशा श्रेयस करें। तो यहाँ पर हम लोग परंपरा के महत्व को भी देखते हैं, कैसे परंपरा का महान महत्व है। एक बार श्रील प्रभुपाद दक्षिण भारत में प्रवचन कर रहे थे और एक व्यक्ति सभा में से उठ कर के चुनौती देता है कि स्वामी जी, आपकी भगवद गीता में ऐसा क्या विशेष है? आपने तो मध्वाचार्य, रामानुचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका को थोड़ा सा इधर उधर जमा करके अपने तात्पर्य बता करके किताब सेल कर रहे हैं, तो क्या नया है आपकी पुस्तक में? प्रभुपाद बोलते हैं मेरी विशेषता ये है कि कुछ नया नहीं है, ये मेरी विशेषता है कि मैं पूर्ववर्ती आचार्यों को ही दोहरा रहा हूँ, यही मेरी विशेषता है। यहाँ परंपरा का बहुत ही विशेष गुण बताया गया है और हम इस तथ्य को जान कर के बहुत विश्वास प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में कि कैसे भगवान या भगवान के भक्त हमेशा हमारी मदद करने, हमें शरण देने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि या तो भगवान उपस्थित होते हैं या भगवान के भक्तों को भेजते हैं। हम लोग कभी भी अनाथ नहीं हैं। अनाथ है अनाथ डाकी तब नाम, हे भगवान आप अनाथों के नाथ हैं। और अनाथों के नाथ कैसे होते हैं? हो सकता है हम कृष्ण बलराम को सदा नहीं देख पाएँ, लेकिन भगवान के भक्त हमेशा उपस्थित रहते हैं जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ऐसे ही एक महान भक्त हैं जिनके अंदर कोई भी बुरा व्यवहार, कोई भी अपगुण नहीं हो सकता, कोई भी दुर्गुण नहीं हो सकता। जैसे कि भौतिक जगत में कई बार लोग एक दूसरे को बड़ाई करते हैं, पीठ पीछे फिर बुराई करते हैं। जैसे एक बार एक गधे ने ऊँट को बोला, अहो रूपम, वाह तुम कितने सुंदर दिखते हो। अभी ऊँट की सुंदरता हम सब जानते हैं। ऊँट बोला ज़िंदगी में पहली बार किसी ने तारीफ़ करी है। तो ऊँट भी बोलता है गधे को, अहो अहो स्वरम, तुम्हारी क्या आवाज़ है, वाह वाह। तो इस तरह एक दूसरे की पीठ खुजाने में भौतिक जगत में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये शुद्ध भक्त भगवान के इस मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करते। वो बाह्य रूप से गलती करते दिखें तो भी उनके अंदर कोई गलती नहीं है। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है, यद्यपि हो नित्यानंद सुर बढ़ी जाए तथापि हो तेतार नित्यानंद राय। आप नित्यानंद प्रभु को हो सकता है शराब की दुकान पे देखे, फिर भी वो नित्यानंद प्रभु हैं। हो सकता है कोई जगाई मदाई का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह भक्तों के विशेष गुण होते हैं। एक महान आचार्य हमारे दक्षिण भारत में हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके निजी सेवक थे गोविंद, और वो गोविंद की कुछ हरकतें ऐसी थी कि लोग वाग बड़े विस्मित हो जाते थे। एक दिन वो एक सांप के हाथ में, सांप के मुख में हाथ डाल करके कुछ कर रहा था और सांप बड़ा तड़प रहा था। भक्त लोगों ने देखा ये कैसा वैष्णव है, वैष्णव होते हैं पर दुख दुखी, ये सांप के मुंह में हाथ डाल करके उसको क्या पीड़ा पहुंचा रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सेक्रेटरी लोगों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बाद में गुरु महाराज के पास जाने नहीं देंगे। तो बोला नहीं कुछ दिन बाद देखा कि रामानुजाचार्य की जो शयन शैया थी, वो शयन शैया पर बिस्तर पर ये गोविंद लेटा हुआ है। तो अब शिष्यों को बड़ा गुस्सा है, बोले सांप के साथ तो खेल रहा था ठीक है, ये गुरु महाराज के बिस्तर पे कैसे सो रहा है। तो ये गोविंद को उठाने के लिए आए, तो गोविंद उठो। गोविंद उठ के चला गया। शिष्यों ने बोला अब तो कंप्लेन करनी चाहिए। फिर भी कुछ भक्तों ने बोला ठीक है, अभी सही मौका देख करके बोलेंगे।
कुछ दिन बाद भगवान का महाप्रसाद श्रीपाद रामानुचार्य के लिए आया और शिष्यों ने देखा कि ये गोविंद गुरु के खाने के पहले वो सभी आइटम खा रहा है। अब शिष्यों से रहा नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रसाद बड़ा सीरियस मैटर होता है भक्तों के समाज में। देखिए, अरे आप गुरु से पहले प्रसाद खा रहे हैं, सारे मेन आइटम तो आप ही खत्म कर देंगे, गुरु महाराज को क्या मिलेगा। उन्होंने जाके रामानुचार्य को शिकायत की। रामानुचार्य ने गोविंद को बुलाया, गोविंद तुम्हारे बारे में कंप्लेन आई है। गोविंद बताते हैं क्या कंप्लेन आई है। बोले पहले तो वो जो सांप को तुम छेड़ रहे थे, क्या कर रहे थे। बोले गुरु महाराज सांप के गले में एक कांटा फंस गया था, मैं उसको निकाल रहा था, बड़ी पीड़ा में था। अच्छा ठीक है, मेरे बिस्तर पे क्यों सो रहे थे। बोले गुरु महाराज मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं सुख प्रदान करूं। आप अलग अलग जगह विचरण करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग आपको शैया मिलती हैं, आपको किस शैया पे आराम मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था। हम लोग ना करें, ये उदाहरण के लिए है। और तीसरा बोले ठीक है शैया का समझ में आता है, प्रसाद में क्या दिक्कत है। बोले गुरु महाराज आप जिस तरह प्रचार कर रहे हैं बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्यालु हैं और आपको विष दे करके मारने का आयोजन है, इसलिए मैं मर जाऊं तो चलेगा लेकिन आपका जीवन जरूरी है। तो ये शिष्य का कर्तव्य है, ये भक्त का कर्तव्य है कि किसी भी परिस्थिति में वो भगवान की गुरुदेव की सेवा करे, चाहे उसमें यश मिले अपयश मिले, बाह्य रूप से देखने को मिले अरे कितने अवगुण हैं, लेकिन वो गुणों से भरे हुए हैं। हम लोग नंदगांव गए थे, वहाँ पर एक पंडा बता रहे थे कि कैसे वहाँ के लोग अक्रूर को बहुत गाली देते हैं कि अक्रूर तुम कितने क्रूर हो, तुम अक्रूर नहीं हो तुम क्रूर हो, तुम्हारा पाषाण जैसा हृदय। लेकिन भगवान की लीला में ये सहयोग देने के लिए कुछ रोल ऐसे भी होते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं और जिनमें कोई श्रेय भी ना मिले, और इसी को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम। भगवान कृष्ण के अनुकूल हो सकता है हमारे अनुकूल ना हो, हमारे मान प्रतिष्ठा के अनुकूल ना हो, लेकिन कृष्ण के अनुकूल हो। जैसे एक व्यक्ति एक बार मौन व्रत धारण करते हैं, इस्कॉन के भक्त बोलते अरे बड़े अपराध होते हैं, इससे अच्छा मौन व्रत रखते हैं। तो मौन व्रत रखे हुए हैं, सब भक्त समझा रहे हैं प्रभु जी इस्कॉन में ऐसा मौन व्रत नहीं होता है, आप अच्छी अच्छी बातें बोलो। नहीं नहीं मौन व्रत, कोई भी बात एकदम शांत। बहुत भक्त बहुत कुछ समझा के गए, वो कुछ नहीं बोल रहा है। फिर एक भक्त कान में एक चीज़ बोल करके जाता है, वो चिल्लाना शुरू करता है नहीं 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 नहीं। लोग बड़े विस्मित हो जाते हैं, अरे क्या बोल के गया ऐसा कान में। वो भक्त कान में बोल के गया था टेम्पल प्रेसिडेंट बनोगे क्या। ये टेम्पल प्रेसिडेंट बनना इतना खतरनाक काम है जिसमें सब लोग आपको कुछ ना कुछ तिरस्कार करेंगे। अगर कोई सक्सेस है तो इंचार्ज की, और अगर कोई निंदा है तो टेम्पल प्रेसिडेंट की। तो उस तरह सेवा कई बार बाह्य रूप से दिखता है कि अवगुण है, लेकिन अवगुण नहीं है। जिस तरह यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर बता रहे हैं दुर्विनीता कि बोला जा रहा है कि ये असभ्य है, लेकिन वास्तव में ये प्रहलाद महाराज लोगों को उनकी स्थिति से बाहर निकालने के लिए आए हैं। वो इस दुखालय में आए हैं लोगों का उद्धार करने। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, आध्यात्मिक जगत में तो बहुत कृष्ण पृष्ठ हैं, सभी कृष्ण के प्रिय हैं, लेकिन भूतल में कौन कृष्ण का पृष्ठ है जो आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जीवात्मा का भगवान से। हम लोग जानते हैं कि जब मृत्यु होती है तो कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है जीवात्मा को। शास्त्र में बताया कि 40,000 बिच्छू के काटने के समान दर्द होता है जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। तो जब एक आत्मा भौतिक शरीर से अलग होती है उस समय इतना दर्द होता है, तो हम कल्पना कर सकते हैं ये आत्मा जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग होगी तो कितना दर्द होगा। और भगवान के भक्त ऐसी जीवात्मा को भगवान के पास ले जाते हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज का यहाँ गुणगान हो रहा है। अगला गुण बताया है मंदात्मन, मंद लोगों का भी जो संरक्षण करे, मंद लोगों का भी जो पालन करे, ऐसे भक्त होते हैं प्रहलाद महाराज। जो मंद लोगों की, प्रहलाद महाराज को जब नरसिंहदेव दर्शन देते हैं हम लोग सब जानते हैं, प्रार्थना में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, यदि आपको कुछ देना ही है तो मुझे मत दीजिए, मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ
जो इस संसार में अलग अलग परेशानियां भुगत रहे हैं। ये भक्त का स्वभाव होता है, मंद लोगों पे भी जिसकी करुणा हो। श्रील प्रभुपाद जिस समय प्रचार कर रहे थे, कैसे कैसे लोगों का प्रभुपाद ने उद्धार किया। एक बार एकादशी का दिन था, प्रभुपाद कार में जा रहे थे और कुछ भी सुबह से खाया नहीं था, तो एक भक्त के जेब में एक सेव फल रखा था, उसको भी भूख लगी। उसने सेव फल निकाला, अपने कुर्ते से पहुंचा और खाने लगा। आधा सेव फल खाने के बाद उसको याद आया, अरे मुझे भूख लगी है तो प्रभुपाद को भी तो भूख लगी होगी। उनकी उम्र 20 साल, प्रभुपाद की उम्र 70 साल, तो उनको भी तो भूख लगी होगी। तो ये आधा झूठा सेव फल आगे बढ़ा करके प्रभुपाद को बोलता है, प्रभुपाद आप भी भूखे होंगे, आधा मैंने खा लिया, आधा आप खा लीजिए। ये सेवा है। मंद लोगों का भी जो पक्ष करे वो वास्तव में सच्चा हितैषी है। प्रभुपाद कैसे कैसे स्थान पे प्रचार करने जाते थे। एक बार अफ्रीका के एक स्थान पर प्रचार कर रहे थे और उनके कुछ शिष्य नए नए बने थे। वो लोग सब प्रवचन के लिए आए तो प्रभुपाद देखते हैं कि अरे ये कपड़े तो कुछ पहचाने पहचाने से लग रहे हैं। किसी ने प्रभुपाद की चादर चुराई थी, किसी ने प्रभुपाद का कुर्ता चुराया था, किसी ने प्रभुपाद की धोती चुराई थी, किसी ने शॉल चुराई थी। आदत में है चोरी करना। तो प्रभुपाद ने वहाँ 5वां नियम जोड़ा 4 नियम के बाद कि गुरु के कपड़े चोरी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह मंद लोगों के बीच में भी जा कर के जो उद्धार करे, ऐसे भक्तों को यहाँ मंदात्मन बोला गया है। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एक मैनेजर थे, उनके शिशिर घोष, उन्होंने बोला कि आप हर किसी को दीक्षा दे रहे हैं, हर किसी को ब्राह्मण बना रहे हैं, हर किसी को भगव वस्त्र दे रहे हैं और मठों में इतने लोग भर गए हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते हैं, केवल यहाँ खाते हैं और बैठते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि अगर ये बाहर जाएंगे तो इंद्र तृप्ति करेंगे, इससे अच्छा है मठ में रह के कुछ ना करें, ये कम से कम भगवत धाम जाएं। तो इस तरह गुरु का स्वभाव होता है, जिसकी कोई आशा ना हो उसकी आशा गुरु होते हैं, उसकी आशा शुद्ध भक्त होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोला है, दीनेर अधिक दया करे न भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। ये बड़ा अभिमानी हो जाते हैं लोग, जहाँ उनके पास बड़ा कुल हो, बड़ा ज्ञान हो, बड़ा धन हो, लेकिन जो अधम लोग होते हैं उनके ऊपर भगवान के भक्त सहज रूप से अनुकंपा कर सकते हैं। तो मंद आत्मन यहाँ पर बोला गया है। प्रभुपाद से एक बार एक भक्त बोलते हैं, प्रभुपाद हमको आपने बोला है दूसरे देश में जाने के लिए, उसके लिए वीज़ा लगाना पड़ेगा। वीज़ा लगाने के लिए ये लोग पूछ रहे हैं फादर्स नेम, पिता का नाम। मुझे पता ही नहीं मेरा पिता कौन है। माता ने मुझे जन्म दिया, माता को भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं मेरे पिता कौन है। प्रभुपाद बोलते हैं मेरा नाम डालो वहाँ। उनके पासपोर्ट वीज़ा में पिता का नाम है AC भक्तिवेदांत स्वामी। ये गुरु की अनुकंपा होती है। जिस स्थिति से उठा करके वो उद्धार करते हैं उनको बोला है मंदात्मन। प्रहलाद महाराज की यहाँ पर प्रशंसा हो रही है। और फिर बोला है कुल भेद कराधमा। ऐसे बड़े बड़े कुलीन व्यक्ति जिन्होंने बड़े बड़े कुलों की संस्थापना की, साम्राज्यों की संस्थापना की, वो भी फीके पड़ जाते हैं एक शुद्ध भक्त के आने से। एक शुद्ध भक्त के आने से कौन जानता था कि कृष्णचंद्र राय कौन था, लेकिन जब नरोत्तम दास ठाकुर उनके घर में आए तब जानने लगे हाँ कौन कृष्णचंद्र राय कौन जानता था हड़ाई पंडित कौन है। नित्यानंद प्रभु जब जन्म लेते हैं तो हड़ाई पंडित का नाम सब लोग जानते हैं। तो उसी तरह बड़े बड़े कुलीन व्यक्तियों को भी मान फीका पड़ जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कुल की महिमा बढ़ जाती है अगर एक शुद्ध भक्त उधर जन्म लेते हैं। तो उस तरह प्रहलाद महाराज ने ये असुर कुल को गर्वान्वित कर दिया अपना आविर्भाव करके। और फिर आगे बता रहा है हिरण्यकशिपु कि मेरे शासन को स्वीकार नहीं करता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं क्यों करें तुम्हारे शासन को स्वीकार, ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हारे शासन को स्वीकार करें। जब श्रीमद तमाल कृष्ण महाराज और श्रीमद विष्णुजन महाराज प्रचार कर रहे थे अमेरिका में राधा दामोदर बस पार्टी को लेकर के, तो ऐसी बस खरीदते थे जो सबसे सस्ती मिल जाए और उसमें भक्तों को ले जा करके प्रचार करवाते थे। तो एक बार एक बस का सेप्टिक टैंक टूटा हुआ था और भक्त लोग वहाँ पर नित्य क्रियाएँ करते थे। बस में ही एक बाथरूम थी, नित्य क्रियाएँ करते थे और वो सड़क पे हरे कृष्णा
तो भक्तों ने जा कर के बोला तमाल कृष्ण महाराज को कि महाराज इस तरह सेप्टिक टैंक टूटा है, रुक करके थोड़ा। तमाल कृष्ण महाराज बोले कृष्ण बलराम कंस के नियमों को नहीं मानते, ये हमारा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भक्तों को किसी की आज्ञा पालन करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो भगवान के समीप ना ले जा सके। जिस तरह शास्त्र में उदाहरण है, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, जिस तरह बहुत उदाहरण है। जिस तरह बलि महाराज ने गुरु का त्याग किया, भरत महाराज ने माता का त्याग किया, अद्वैत आचार्य और छठी की माता ने अमोघ का त्याग किया। इस तरह बहुत सारे स्वजनों का, गुरु का, पति का, देव का, ब्रजवासियों ने इंद्र आदि देवों का त्याग किया। सबका त्याग करना तब लाभान्वित है जब हम भगवान की शरण लेंगे। अगर भगवान की शरण नहीं लेंगे तो ये सारे लोगों को हमको सेटिस्फाई करना है। मान लीजिए 33 कोटि देवता है, एक को आप संतुष्ट कर भी देंगे तो 33 कोटि -1 बाकी नाराज हो जाएंगे। तो उस तरह भक्त बहुत चतुर होते हैं कि आपकी बात हम माने भी क्यों। और लास्ट हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं यमक्षयम, आपको मैं यम के लोक में भेज दूंगा। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती बोल रहे हैं यम शयम, यम के बंधन से मुक्त कर दोगे आप, ऐसा हिरण्यकशिपु बोलना चाह रहे हैं कि आप हमको यम के बंधन से मुक्त कर देंगे। इसी तरह भक्तों का गुण होता है। वासुदेव दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, कैसे आप सभी लोगों को भगवत धाम लेके चले जाइए और उनके पाप मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ पर भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस तरह भावना भक्तों की पतित जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए होती है। किसने कल्पना की थी कि पूरी पृथ्वी पे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे? जो गोलोक का प्रेम धन है, जो इतनी असामान्य वस्तु है, जो ये भौतिक संसार के लिए बिल्कुल भी असहज है, ऐसा गोलोक का प्रेम धन बच्चा बच्चा जप कर रहा है। ऐसे व्यक्ति चाइना में भी, मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें बता रहे थे उड़ता हुआ हर आदमी खा लेते हैं। कोई भी चीज़ उड़ रही है, कोई भी जंतु उड़ रहा है उसको खा, कोई भी रेंगती हुई चीज़ को नूडल्स बना देते हैं। ऐसे लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रचार चल रहा है। ये किसका बल है? ये एक शुद्ध भक्त का बल है, जिसने पतित जीवात्माओं को अपने उनके बंधन से मुक्त कराने की ठान ली है। जैसे रामानुजाचार्य का स्वयं का उदाहरण है। उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया, गोपनीय मंत्र है, किसी को बोलना नहीं। हम लोग भी जब जप करते हैं, ट्रेन वगैरह में आते हैं, लोग हमको नसीहत देते हैं, अरे आपका गुरु मंत्र है, आप इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं, धीरे बोलो, शक्ति कम होती है। इसी तरह रामानुजाचार्य को गुरु ने बोला ये मंत्र किसी को बोलना नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बोलना? अगर ये मंत्र पता पड़ेगा तो जीवात्मा भवबंधन से मुक्त हो जाएगी और भगवान के धाम में चली जाएगी। रामानुजाचार्य मंदिर के गोपुरम में चढ़ चढ़ के चिल्लाने लगे, ओम नमो नारायणाय, और सभी लोग इकट्ठे हो गए, अरे गुरु की अवज्ञा कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं नरक में जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन ये सभी जीवात्माओं को भगवत धाम जाना चाहिए। ये गुरु का स्वभाव होता है। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसी परंपरा में हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, श्री चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद स्वयं, ऐसे शुद्ध भक्त जिनका निजी स्वार्थ नहीं है, हम लोग के उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ों का त्याग किया है। शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज ने 64 माला का नियम दिया था, हम लोग को 16 माला डिस्काउंट दिया। ये कृपा है। और ऐसा नहीं है ये 16 माला जप करने से हमको कुछ कम मिलेगा। प्रभुपाद बोलते हैं मेरे पास पीछे की चाबी है, गोलोक वृंदावन के पीछे की चाबी है, वहाँ से तुमको लेकर के जाऊँगा। तो शिल प्रभुपाद की ये विशेष अनुकंपा है। कृष्ण बलराम मंदिर में जब श्री श्री गौर निताई की स्थापना हुई, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की स्थापना हुई, तो वहाँ शिल प्रभुपाद और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती की श्री मूर्ति की भी स्थापना हुई। और जब प्रभुपाद हैदराबाद में थे तो एक महान ज्योतिषी प्रभुपाद के पास आकर के बोलते हैं कि स्वामी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इसका एक विशेष कारण है। क्या कारण है? एक तो आप ऐसे अधम लोगों को दीक्षा दे रहे हैं जिनका वैदिक संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में सब तरह के पाप कृत्य करे हैं। और दूसरा, आपके शिष्य आपकी मूर्ति रख करके उसकी अर्चना करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, आरती निवेदन करते हैं, इससे उनके पाप आपके ऊपर जाते हैं।
तो और इससे आपकी तबीयत खराब होती है। प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, आज से नियम बना दो हर इस्कॉन मंदिर में मेरी मूर्ति होना अनिवार्य है, कि मेरे भक्त मेरे ऊपर पाप कृत्य दें, मेरे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन लोगों को कृष्ण की शरण मिलनी चाहिए। तो ऐसे महान भक्त हैं प्रहलाद महाराज, ऐसे महान भक्त हैं हमारी गुरु परंपरा। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो उनकी शरण में हम आए हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, और आगे जाकर के हम श्रृंखला में देखेंगे कैसे नरसिंहदेव स्वयं अपने प्रिय प्रहलाद महाराज के लिए आकर के हिरण्यकशिपु का वध करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रहलाद महाराज की, नरसिंहदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री गौर निताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे।